हम लोग के यहाँ दुर्गा पूजा बहुत फेमस एक फेस्टिवल होता है, आपको पता है। जब उस समय अपने बेटे के लिए कपड़ा नहीं खरीद पाता था, तो मतलब ऐसा लगता था कि जी के क्या करूंगा, मतलब ऐसा जीवन किस लायक है कि मतलब अपने बेटे के लिए इतना बड़ा फेस्टिवल में मैं कुछ खरीद नहीं पा रहा हूँ। मैं हनुमान चालीसा का पाठ किया 108 बार जो आपका दिन में, और उसमें मैं भगवान से मांगा कि मुझे मेरा तो ये हालत है बेरोजगारी का, आप देख रहे हैं, मेरे मेरे लिए एटलीस्ट अगर कुछ होता है मेरे लिए कीजिए, और नहीं तो हमको अपने पास ले लीजिए। क्या था मेरा जीवन और प्रभु ने कहां से क्या कर दिया। मैं बोलता भी था जब मैं नित्य पूजा करता था कि प्रभु मेरा हाथ पकड़ के मुझे पार करवा दीजिए, समुंदर है, मैं खुद पार नहीं हो पाऊंगा। हम अपनी बुद्धि लगाते हैं और बाहर किसी के आश्रित बनने के बजाय प्रभु पर सब कुछ छोड़ दीजिए, उनके आश्रित बन जाइए तो संभालने वाले वे। और कई भक्तों से सुना है कि शिव जी की जो भक्ति कर रहे हैं उन्हें हनुमान जी की भक्ति, वो शिव जी ही प्रेरणा देते हैं हनुमान जी की भक्ति के लिए, और शिव जी ही हनुमान जी और हनुमान जी ही शिव जी है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, और जय श्री राम सीक्रेट मिस्ट्रीज के सब दर्शकों को जय श्री राम। जय श्री राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल भैया ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं। मेरा पूरा नाम है अनिंद्य भट्टाचार्य और मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, और मैं अभी नौकरी के लिए अभी डिगबॉय आसाम में, प्रेजेंटली मैं यहाँ पे हूँ डिगबॉय आसाम। ओके, आप ओरिजिनली कोलकाता से बिलोंग करते हैं मगर एट प्रेजेंट आप आसाम में रहते हैं। बहुत अच्छा लगा जानकर, और हम बहुत उत्सुक हैं भैया आपके अनुभव को जानने के लिए। जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय बजरंगबली से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव रहे हैं जिसमें प्रभु ने जो भी आपके असंभव कार्य संभव किए हो, तो उससे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। भैया वैसे तो पूरा जीवन ही प्रभु के लिए ही है। मैं अभी पकड़ लीजिए अभी जिंदा हूँ वो प्रभु के लिए ही है। तो प्रभु का गुणगान गाने से पहले मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, तो ताकि क्लैरिटी से अब मैं समझा पाऊँ। तो एक्चुअली बात ये है कि मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, और मैं आपका 2019 में मैं एक्चुअली 2019 में मैं ओमान गया था। उससे पहले मैं नौकरी करता था प्राइवेट कंपनी में, उसके बाद मुझे चांस मिला बाहर जाने के लिए ओमान में। तो वहाँ पे 6 महीना या 7 महीना नौकरी करने के बाद हम लोग का कोरोना का जो फेज है वो आ गया। तो वहाँ पे तब एम्प्लॉय का ले ऑफ शुरू हो गया। तो वो ले ऑफ में मेरा भी एक नाम मेरा भी था कि जिसका ले ऑफ हो गया था उस समय। और पीछे मैं बोल के रखूं, मेरा वो 2019 में ही मेरा शादी हुआ था। और मेरा जब ले ऑफ हुआ उसका, मैं जब घर पहुंचा ओमान से, उसका 4 दिन बाद या 5 दिन बाद मेरा बेटा का जन्म हुआ। और सबसे माने दर्दनाक चीज ये है कि एक तो अच्छा खबर है कि मेरा बेटा का जन्म हुआ, लेकिन सबसे खराब मतलब दुखदायक ये है, पीड़ादायक ये है कि मैं तब तक बेरोजगार हो चुका था। मेरा हाथ में और कुछ नहीं था। मैं तब आपका सब कुछ हुआ, उसके बाद वापस आने के बाद मैं एज यूजुअल ट्राई करने लगा, बेसरकारी में, सरकारी में, सब में ट्राई करने लगा। एक के बाद एक रिजेक्शन, रिजेक्शन के बाद रिजेक्शन,
एक्चुअली भैया इतना रिजेक्शन आया जीवन में उस समय, मतलब मेरा तो 2020 से 2023 तक मेरा ये 3 साल भैया पूरा रिजेक्शन में कटा। पूरा रिजेक्शन, हर जगह रिजेक्शन। ओह! अच्छा, तब जब मैं एक्चुअली 2020 में वापस आया था भैया, तब जो पूजा पाठ का बात है, मैं एक्चुअली मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो पूजा पाठ हम लोगों का घर में पहले से होता था। जी। रोजाना होता था। हम लोग का मुंडन भी हुआ है, उस समय भी 1 साल मैंने पूजा पाठ बहुत अच्छे तरीके से किया। लेकिन मतलब पूजा पाठ में जो मेरा मम्मी पापा करता था, वो इंटरेस्ट मेरे में नहीं था। मैं और उसके बाद इंजीनियरिंग मिला, तो इंजीनियरिंग के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में तो एकदम ही पूजा पाठ आपका नहीं होता था। उपरंतु आपका थोड़ा क्या बोले, मीट मछली हर कुछ ही चलता है। वैसन भी थोड़ा बहुत हो ही जाता है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो तो बहुत नॉर्मल चीज हो जाता है इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो ये सब होने लगा। उसके बाद मेरा 2000 जब मेरा आया 2000 ओमान से मैं वापस आया भैया, तो उसके बाद मेरा ये जो मेरा बेरोजगारी का वक्त था, उस समय मेरा घर वालों बोला कि महादेव का पूजा करो, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी सही में महादेव का पूजा करना शुरू किया, बहुत निष्ठा से शुरू किया। क्यों सब कुछ ही भूल गया था। उसके बाद फिर शुरू किया, सोमवार को पूजा करता था, हर दिन नित्य पूजा करता था। महादेव के कृपा से मुझे वो समय इतना कठिन था, वो जूझने का हिम्मत मिला, लेकिन फाइनल जो डेस्टिनेशन था ना भैया, वो वाला मैं रीच नहीं कर पा रहा था। मेरा एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, एक दूसरा स्टेट में एक गवर्नमेंट का एग्जाम, मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस का एग्जाम दिया, मेंस का एग्जाम भी अच्छा गया, मोटा मोटी ठीक ठाक ही गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो पेपर लीक हो गया और वो एग्जाम कैंसिल हो गया। अच्छा, बहुत सारा में मैं इंटरव्यू तक गया, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में रिजेक्शन। तो एक्चुअली 2020 से 2023 तक का जो वक्त था, जब टोटल रिजेक्शन था, 2023 से 2024 तक भैया मेरा रिजेक्शन वो अभी आके हाफ रिजेक्शन हो गया था। अभी मैं फाइनल स्टेज क्रॉस नहीं कर पा रहा था, मैंने क्रॉस कर ही नहीं पा रहा था। उसके बाद भैया अभी मैं तो बेरोजगार था और बहुत फ्रस्ट्रेटिंग पोजीशन में था। एक समय ऐसा होता था भैया कि जब हम लोग के यहाँ दुर्गा पूजा बहुत फेमस एक फेस्टिवल होता है, आपको पता है। जब उस समय अपने बेटे के लिए कपड़ा नहीं खरीद पाता था, तो मतलब ऐसा लगता था कि जी के क्या करूंगा, मतलब ऐसा जीवन किस लायक है कि मतलब अपने बेटे के लिए इतना बड़ा फेस्टिवल में मैं कुछ खरीद नहीं पा रहा हूँ। दूसरे का तो बात छोड़ ही दीजिए, मम्मी पापा या वाइफ का बात ही तो छोड़ ही दीजिए, वो तो एकदम छोटा है, वो तो उसके लिए ही खरीद नहीं पा रहा था। तो क्या होता था भैया, बहुत फ्रस्ट्रेशन था अंदर, इतना फ्रस्ट्रेशन था, रात रात भर रोता था। लेकिन लड़का हूँ, रो के भी फायदा नहीं है, अपने आप को ही स्ट्रगल करना पड़ता है। हम लोग का रोना तो जायज नहीं है, क्योंकि लड़का हूँ। तो उसके बाद क्या होता है भैया, एक एस्ट्रोलॉजर, मुझे एक एस्ट्रोलॉजर के पास में गया था, तो वो बहुत अच्छा एक सलाह दिया था। वो सलाह ही मेरा हनुमान जी से कनेक्ट होने का पहला स्टेप है। या आपके बहुत सारा वीडियोस में मैं देखा हूँ, जो लोग पहले महादेव का पूजा करते हैं, उसके बाद वो लोग हनुमान जी से कनेक्ट हो जाते हैं। पता नहीं ये कोई क्रोनोलॉजी है, सीक्वेंस है, पता नहीं, लेकिन ये मेरे साथ भी एग्जैक्टली सेम चीज मेरे साथ भी हुआ था। तो क्या हुआ भैया, तो बोला था 11 मंगलवार 11 गुलाब आप हनुमान जी को चढ़ाइए और देखिए आपका ये धीरे धीरे ठीक होता रहेगा, आपका समस्या धीरे धीरे ठीक होता है या सिचुएशन थोड़ा सा बेहतर होगा। तो मैं 11 मंगलवार 10 मंगलवार तक मेरा हो गया था। 11 मंगलवार मैं एक्चुअली गया था प्रभु जगन्नाथ का दर्शन करने, पुरी गया था। तो वो वहीं पे मेरा 11th मंगलवार था। तो वहां पे मैं बहुत ढूंढ रहा था, बहुत ढूंढ रहा था भैया, मुझे गुलाब नहीं मिल रहा था। तो मैं प्रभु जगन्नाथ का दर्शन भी किया, सब हुआ। उसके बाद बहुत धूप था और वेदर भी बहुत ड्राई वेदर और धूप उतना ही। तो और वहां पे आप जानते हैं, बाहर चप्पल उतार के हम लोग को अंदर जाना पड़ा स्टैंड में। तो मैं वहां से निकला और निकल के मुझे एक ही मुझे माथा में था कि मुझे वो गुलाब चाहिए, और मैं पैदल चलता रहा रास्ते में,
किसी से पूछता रहा कहाँ मिलेगा, वहाँ पे गुलाब मिलता ही नहीं एक्चुअली, माने उतना उसका प्रसार नहीं है गुलाब का। तो हम लोग और मैं पैदल चलता गया, बोला कि शायद सामने जाओ शायद मिलेगा। 1 डेढ़ किलोमीटर 1 या 2 किलोमीटर मैं पैदल चला वो धूप में। उसके बाद मैं देखा भई एक ही बहुत ही उम्र वाली दादी, वही आपका मोटा-मोटी 11 या 12 गुलाब लेके बैठी हुई है। एक ही, जस्ट एक ही दादी और मोड़ पे। तो मैं उनसे गुलाब लिया। जी। गुलाब तो मैं वापस आया। अब ढूँढना है हमको हनुमान जी का मंदिर, क्योंकि नया जगह, वहाँ पे मुझे पता नहीं हनुमान जी का मंदिर कहाँ है। तो फिर पैदल मैं चलता गया। मेरा फैमिली भी था, लेकिन फैमिली मंदिर के आस-पास ही था। वो लोग भोग खा रहे थे, वहाँ पे भोग जो प्रभु का भोग मिलता है। तो मैं ढूँढता गया तो सामने मुझे भगवान के दया से एक हनुमान जी का मंदिर मिला। वहाँ पे जाके मैं अपना जो गुलाब है अर्पण किया। अर्पण करने के बाद मैं जब अपना पूजा कर रहा था वहाँ पे, तो मैं इतना टायर्ड था मुझे पता नहीं चला, लेकिन मेरे बगल में मुझे बाद में ये रिकॉग्नाइज़ हुआ एक्चुअली, कुछ चीज़ होता है ना, हम लोग देखते हैं लेकिन उस समय दिमाग काम नहीं करता है। बाद में वो मेरा रिफ्लेक्शन में आया, मेरा बगल में हनुमान जी खुद बैठे हुए थे। वो हनुमान के जो बंदर वाला रूप में, स्वरूप में वो बैठे, हाँ, बालक स्वरूप में वो बैठे हुए थे मेरे बगल में जब मैं पूजा कर रहा था। और मुझे उस समय इतना टायर्डनेस था कि मुझे पता ही नहीं चला, और मैं पूजा करके उठ के मैं वापस गया। अच्छा, मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ भैया, क्योंकि मुझे लगता है माने इस घटना के बाद ही मेरा वो जो हनुमान जी का जो कृपा है मेरे ऊपर, इस घटना के बाद से ही वो कृपा मुझे मिलना शुरू हुआ। एक्चुअली उसके बाद वो 2023 के बाद क्या हुआ, मैं एक करके क्रोनोलॉजिकली आपको बता रहा हूँ। वहाँ पे तो मैं अभी तक बेरोजगार मैं हूँ, और अभी तक मैं इंटरव्यू देते जा रहा हूँ। तो मैं हनुमान चालीसा का पाठ किया 108 बार जो आपका दिन में, और उसमें मैं भगवान से मांगा कि मुझे मेरा तो ये हालत है बेरोजगारी का, आप देख रहे हैं, मेरे मेरे लिए एटलीस्ट अगर कुछ होता है मेरे लिए कीजिए, और नहीं तो हमको अपने पास ले लीजिए। मैं यहाँ पे रहना नहीं चाहता हूँ। एक एक मेरे लिए एक काम कर दीजिए आप, मेरे ऊपर दया कीजिए। तो अब विश्वास नहीं कीजिएगा, जिस दिन मैं वो पाठ कंप्लीट किया, उसके बाद वाला दिन, बहुत बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला, मुझे पढ़ाने का मौका मिला एक बच्चों को। वहां से मेरा कुछ इनकम होना शुरू हुआ। तो वो मेरा स्टार्टिंग था, इनकम होना शुरू हुआ। बहुत कम था, मेरे लिए बहुत ज्यादा था एक्चुअली, हुआ स्टार्टिंग हुआ। उसके बाद मैं इंटरव्यू पहले मैं परीक्षा दिया था, उसका एक पीएसयू का इंटरव्यू था। वहां पे मैं प्रभु को बोल के गया, प्रभु आप तो सभी जानते हैं मेरा ये हालत, तो मुझे जो गवर्नमेंट वाला एग्जाम मैं दिया हूँ वो तो मुझे चाहिए, लेकिन वो तो प्रोसेस होने में समय लगेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ये पीएसयू वाला एग्जाम रहते रहते मैं गवर्नमेंट वाला एग्जाम में ये पीएसयू में नौकरी करते करते मैं गवर्नमेंट वाला एग्जाम में मेरा क्रैक हो। मैं बोल के गया राइट्स का। पहले मेरा ये पीएसयू का एग्जाम हुआ, इंटरव्यू हुआ, उसका 1 हफ्ते बाद मेरा गवर्नमेंट वाला इंटरव्यू था। तो दोनों इंटरव्यू में दिया। अच्छा, राइट्स वाला इंटरव्यू जो था वो तो ठीक ठाक गया, गवर्नमेंट वाला इंटरव्यू जो था वो मेरा एवरेज गया था, वो बहुत अच्छा मेरा नहीं गया था। थोड़ा सा उसमें वो भी मैं जब इंटरव्यू दे रहा था प्रभु का ही नाम लेते जा रहा था। अच्छा, फिर मेरा दिसंबर 2024 दिसंबर में मेरा रिजल्ट आया राइट्स का, पीएसयू के, जो मुझे सिलेक्ट कर लिया था। तो वो मेरा हो गया पहला ब्रेक थ्रू, जो मेरा जीवन में पहला ब्रेक थ्रू, ये आपका ये फेज के बाद सिलेक्ट हो गया। उसके बाद जब मेरा सिलेक्शन हुआ, उसके बाद मैं सोचा था कि मैं आपके वीडियो से मैं देखा था कि सालंगपुर हनुमान दरबार, वो मुझे जाना था। और मैं क्या किया, वो जो मेरा जब सिलेक्शन हो गया उसके बाद ही मैं टिकट करवाया। टिकट करवाने में मोटा मोटी वेटिंग लिस्ट मेरा 64 था। तो मैं भगवान को, प्रभु को बोला, प्रभु मेरा तो सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको मतलब
मैं खुद आपके पास चला जाऊं, दया कीजिए मेरे ऊपर, मुझे आपके शरण में लीजिए, दया कीजिए मेरे ऊपर। विश्वास नहीं कीजिएगा भैया, तब तो मेरे पास उतना पैसा भी ना, पैसा का भी जुगाड़ हो गया था। वेटिंग लिस्ट 64 आपका कंफर्म भी हो गया। मैं वहां गया, प्रभु का दर्शन किया, रिटर्न का टिकट भी कंफर्म हुआ, वहां से आया। मतलब आप बोल सकते हैं मेरा रोंगटे खड़े हो रहे हैं प्रभु भैया, मतलब क्या बोलूं, वो पूरा, मुझे लगा वो पूरा टूर ही प्रभु ने ऑर्गेनाइज मेरे लिए कर दिया कि आओ, तुम चाहते थे आओ मेरे पास। वहां पे भी आदमी जिससे भी मिलता था वो लोग बोलते कहाँ से आए हो, मैं बोला कलकत्ता से। हाँ कलकत्ता से आए हो, वाह बहुत अच्छा है बहुत अच्छा। तो मैं बोला हाँ कलकत्ता से आया हूँ। तो वहां पे मैं 2 दिन रुका, प्रभु के दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा प्रभु का, मैंने क्या वाइब्स है वो मंदिर का, क्या वाइब्स है बता नहीं सकता वो तो अभी मतलब। और उसके बाद मैं बोल रहा हूँ भैया, उसके बाद मैं राइट्स में ज्वाइन कर लिया, आईपीएस में ज्वाइन कर लिया। उसके बाद मेरा ये जून में, मेरा जो मैं प्रभु को बोला था कि मैं पीएसयू में करते करते मुझे सरकारी नौकरी मुझे चाहिए प्रभु। जून में रिजल्ट निकला इंटरव्यू का, मैं सिलेक्ट हुआ, मैं सिलेक्ट हुआ, मैं सिलेक्ट हो गया। और प्रभु के दया से अभी मेडिकल वगैरह बाकी है, लेकिन सिलेक्शन मेरा हो गया है। तो भैया मैं एक ही चीज मैं करता हूँ कि क्या था मेरा जीवन और प्रभु ने कहां से क्या कर दिया। मैं बोलता भी था जब मैं नित्य पूजा करता था कि प्रभु मेरा हाथ पकड़ के मुझे पार करवा दीजिए, समुंदर है, मैं खुद पार नहीं हो पाऊंगा, मेरा हाथ पकड़ लीजिए और मुझे पार करवा दीजिए, मैं नहीं हो पाऊंगा। मेरा जब प्रीलिम्स भी क्लियर हुआ था तब भी मैं बोला था प्रभु मैं नहीं सकूं, मैं पार नहीं कर पाऊंगा, आप नहीं पकड़ेंगे मैं पार नहीं कर पाऊंगा, मेरा हाथ पकड़ के आपको पार करवा देना ही पड़ेगा, मैं खुद से मेरे से नहीं होगा। और भैया मैं क्या बोलूं, मतलब ये सब, मतलब किसी को लगेगा ये तो मतलब कैसा बात बोल रहा है, लेकिन सही बात है। मैं जानता हूँ कि ये जो किया कराया है पूरा प्रभु का है, ये मैं कुछ नहीं किया हूँ, ये मैं कुछ नहीं कर सकता। वो मेरा इंटरव्यू भी, मैं अगर बोलूं मेरा इंटरव्यू भी मीडियोकर गया है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा इंटरव्यू गया है, लेकिन प्रभु के दया से मेरा सिलेक्शन हो गया है। और मैं मतलब क्या बताऊं, जो बेरोजगारी जो झेल रहा था उसके तुलना में अभी मैं थोड़ा सा मेंटली भी, फिनेंशियली तो पकड़ लीजिए अभी तक मैं ज्वाइन नहीं किया हूँ, लेकिन मेंटली मैं बहुत अच्छा परिस्थिति में अभी हूँ। देखिए आप चिंता ना करें, जब भक्त अपने जीवन की डोर प्रभु को सौंपते हैं तो आगे सब कुछ प्रभु संभालते हैं। और प्रयास तो आप पहले भी कर रहे थे 3 साल, जैसा आपने कहा, जो सबसे हार्ड स्ट्रगल, जहाँ पे मतलब एजुकेटेड होने के बावजूद आप सिविल इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर होने के बावजूद इतने सारे चैलेंजेस, कोरोना में ले ऑफ किया, बाद में जॉब नहीं मिल रही है, और एक समय ऐसा आया कि बेटे के लिए कुछ खरीदने के लिए, देखिए मैं समझ सकता हूँ किस दौर से आप गुजरे हो, मगर असंभव को संभव केवल हनुमान जी महाराज हमारे प्रभु कर सकते हैं। चलिए, किसी ज्योतिष ने कोई उपाय बताया, बस वो प्रभु उपाय सरल था, वो पहला कदम था आपका उस भक्ति में कि नहीं एटलीस्ट ये कर दो, नहीं तो जीवन में अंधकार दिख रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है आगे क्या होने वाला। ये जो जर्नी है, आप खुद को नहीं पता जब ये पब्लिश होगा, ये कईयों के सवालों के जवाब है जो गिव अप कर देते हैं, या होता है क्योंकि हम मानसिक स्थिति एक समय पर इतनी स्ट्रेच हो जाती है, एक इलास्टिक एक लिमिट तक स्ट्रेच होता है, उसके बाद वो टूट जाता है, मगर प्रभु ने आपको संभाला। अभी आप सोचिए, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अचीवमेंट्स के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और जल्दी आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। जरा भी, क्योंकि अभी बजरंगबली संभाल रहे हैं, क्योंकि जो भी मिला कल्पना से परे मिला। आप नॉर्मल जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, प्रभु ने आपको सरकारी नौकरी दिलवाई। तो देखिए, हम अपनी बुद्धि लगाते हैं और बाहर किसी के आश्रित बनने के बजाय प्रभु पर सब कुछ छोड़ दीजिए, उनके आश्रित बन जाइए, तो संभालने वाले वे। तो अभी आप सोचिए कि 2020-21 जब वो दौर था, तब आपकी मानसिक स्थिति,
आप इतने टूट चुके थे और अब 2025 में आप हनुमान जी की महिमा का गुणगान करने बैठे हैं कि कहीं ना कहीं किसी के जीवन में बदलाव आए, मेरा अनुभव से बहुत अच्छा लगा। एकदम एकदम यस यस, प्लीज एकदम प्लीज भैया। कंटिन्यू करें प्लीज। क्योंकि भैया एक बात है, जब मैं इस दौर से गुजर रहा था तब मैं आपका वीडियो से मेरा मुझे कॉन्फिडेंस मिलता था। तो ये मुझे तब से मेरे मन में था कि मुझे भी जब मिलेगा, मैं जयेश भैया के पास मेरा अनुभव मैं शेयर करूंगा। और विश्वास कीजिए भैया, मेरे में वो स्पीच का जो माने कॉन्फिडेंस वो भी नहीं था। वो तो मैं बोल रहा हूँ आपका हनुमान चालीसा का असर है। मैं ये जो आपके सामने बैठ के बोल रहा हूँ ये भी मेरा खुद का एबिलिटी नहीं है, ये सब हनुमान चालीसा का असर है। और ये सही में मैं जब इंटरव्यू फेस किया तो मैं जानता हूँ ये हनुमान चालीसा पढ़ने का क्या असर है, ये असर मेरे में दिखता है। क्योंकि एक समय इंटरव्यू दिया था जब मैं एक क्वेश्चन का डर के मारे, मुझे पता है लेकिन डर के मारे मैं आंसर नहीं कर पाता था। और ये हनुमान चालीसा पढ़ने का इफेक्ट है जो मैं इंटरव्यू डोमिनेट करना सीख गया। क्या बात। तो ये मेरा मेरा अंदर तब भी विद्या था, अब भी है, लेकिन बात यह है कि वो जो कॉन्फिडेंस वो कभी नहीं था, वो डेवलप हुआ प्रभु के दया से और प्रभु का हनुमान चालीसा से वो डेवलप हुआ। तो इसके बीच तो ये तो हुआ। उसके बाद आप देखिए और एक एक्सपीरियंस मेरा शेयर कर रहा हूँ। मेरा बहन का बहुत छोटे उम्र से, मोटा मोटी 14 साल 15 साल की उम्र से एक्यूट पैंक्रेटाइटिस का बीमारी था। अच्छा, उनको हम लोग हैदराबाद ले गए, चेन्नई ले गए, हर जगह ट्रीटमेंट हुआ, स्टेंट अंदर दिया गया, सब ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन वो क्योर नहीं हुआ। और डॉक्टर भी बोला था कि ये नॉर्मली ये क्योर नहीं होता है। और एट लास्ट स्टेजेस में क्या होता है, ये तो अभी मेरा बहन का उम्र 24-25 है। लास्ट स्टेजेस में क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, इसका कैंसर फॉर्म हो जाता है। मतलब लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, सीधा बात है, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। विश्वास नहीं कीजिएगा जयेश भैया, ये जो मैं गया था मेरे नौकरी के बाद सालंगपुर हनुमान जी, वहां से एक पानी मिलता है प्रभु का, तो वो पानी मैं 2 बोतल लाया था। और वहां से जो पूजा होता है सवेरे, वो पूजा मैं अटेंड किया था। तो वो पूजा मैं एक्चुअली बहन के लिए ही अटेंड किया था, मेरे लिए नहीं बताया, क्योंकि बहन के एक ही क्वेश्चन था तो मैं बहन के लिए बताया था कि ऐसा ऐसा बात है। तो वो लोग कुछ उपाय दिए थे और बोला था रोज 1 चम्मच करके ये पानी आप उनको दीजिए, ठीक है। और वो पानी पीने के बाद जयेश भैया विश्वास नहीं कीजिए, अभी 7 महीना होने चला है। पहले मेरा बहन 15 दिन बाद हॉस्पिटलाइज होती थी, बहुत पेट में दर्द, हॉस्पिटलाइज। अभी मेरा बहन प्रभु के कृपा से 7 महीने हो गया, मेरा बहन का कोई कोई दिक्कत नहीं है मेरा बहन के शरीर में। और आप विश्वास नहीं कीजिए, ऐसा दर्द होता था बहन का, जैसे लेबर पेन जैसा होता था, वो लेबर पेन जैसा होता था, इतना दर्द होता था। और हम लोग को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था 15 दिन बाद हॉस्पिटल। घर वाले तो पूरा परेशान हो गए थे। मतलब उसके बाद प्रभु का वो पानी जो वो सेवन किया, तो उसके बाद 7 महीना हो गया, अभी तक मेरा बहन का कोई दिक्कत नहीं है शरीर में। और प्रभु अगर चाहे तो वो ठीक भी हो जाएगा, और मैं जानता हूँ ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि प्रभु के कहता है ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। और कष्टभंजन हनुमान जी जो भी गए हैं उनको पता है कि एक व्हाइट कलर की बोतल होती है, प्रभु का अभिषेक किया हुआ प्रसादी का जल होता है। ऐसा समझिए कि वो प्रभु का आशीर्वाद है। और ये केस भी ऐसा समझिए असंभव को संभव प्रभु ने किया। और आप बिल्कुल चिंता ना करें, सब कुछ प्रभु पर छोड़ा है ना, यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी वही लेकर जाएंगे, आप चिंता ना करें। अगर प्रभु की इच्छा ना होती तो आप कहाँ पे रह रहे हैं, कोलकाता, कष्टभंजन हनुमान जी गुजरात, आप समझो ईस्ट से वेस्ट में आना, लंबी ट्रैवलिंग, और वो भी सारी व्यवस्था करना। देखिए जब उनकी इच्छा होती है तो सारी व्यवस्था इजीली हो जाती है। तो जो हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है, कष्टभंजन में बुलाना, प्लस आपको वो प्रसादी का जल मिलना, और वो बहुत कारगर है।
जिनको नहीं पता, अगर आप नहीं भी जा पाओ, चलो दूसरा एक उपाय आपको बताता हूँ जो मैं हर बार कहता हूँ कि आप अभिमंत्रित जल का उपाय घर पे कर सकते हैं कि चालीसा करिए, आप सामने जल का पात्र रखें और चालीसा बोल के उस जल में 3 बार फूंक मार के नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमान बीरा बोलकर जय श्री राम बोलकर जो भी पीड़ित है उन्हें पिला दीजिए। तो वो भी एक उपाय है, ये बहुत ही कारगर है। और ये कष्टभंजन हनुमान जी की तरफ से भी जो भी प्रसादी का जो मिलता है, ये भी बड़े बड़े असंभव कार्य संभव करता है। आप जो बीमार है उन्हें पिला सकते हैं, आप घर में छिड़क सकते हैं ताकि घर में दुनिया की कोई भी नकारात्मकता कोई घर में एंटर ना। धन्यवाद, एकदम। थैंक यू वेरी मच। प्लीज प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, तो भैया ये तो मेरा बहन का ये क्रिटिकल जो रोग है, ये तो आपका प्रभु के दया से अभी स्टेबल है और ये स्थिति है कि अभी मुझे लगता है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपका और एक मेरा एक्सपीरियंस है भैया, मेरा मम्मी का ये 2023 में ही डायरिया हुआ था, बहुत ज्यादा डायरिया हुआ था, तो उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था क्योंकि सलाइन चलना था, तो सलाइन चल रहा था। तो मैं एक्चुअली नहीं जा पाया, सब गया था, मैं बच्चा जो है मेरा उसको लेके मैं घर में था क्योंकि वो अकेला, वो तो हॉस्पिटल उसको ले जाना ठीक नहीं है, उसको मैं लेके ये में था और मम्मी लेडीज है, इसीलिए मैं, मेरा वाइफ, बहन सब गई थी क्योंकि जरूरत पड़ सकता है इसीलिए। तो अब विश्वास नहीं कीजिएगा भैया, 4 बजे तक हालत इतना बुरा था मम्मी का, तो डॉक्टर बोले थे कि उनको आज रखना पड़ेगा और उनको एडमिट करना पड़ेगा और हालत बहुत खराब है, पता नहीं अभी क्या होगा, अभी एडमिट करना पड़ेगा। तो मेरे पास फोन आया कि तुम आओ। पापा एक्चुअली मुझे बुलाया कि तुम मम्मी को देख के जाओ। पापा को लगा कि मतलब पापा भी टूट गए कि और तब बहुत दिक्कत हो गया है, डॉक्टर तो दूसरा बात बोल रहा है। विश्वास नहीं कीजिएगा भैया, मैं तो रास्ते में जा रहा था साइकिल लेके और मैं कुछ नहीं, मैं इतना ही, मेरा हाथ में मेरा बेटा था और मुंह से सिर्फ हनुमान चालीसा निकल रहा था। मैं ये करते करते मैं पूरा रास्ता, 15 मिनट का रास्ता है, मैं ये 15 मिनट का रास्ता ऐसे तय किया और बोला प्रभु संभाल लीजिए, मुझे नहीं पता, संभाल लीजिए, मैं इतना दुख के बाद भी और दुख मुझे मत दीजिए। 2023 का मैटर था, तब तो मैं बेरोजगारी था, तो और दुख मत दीजिए, दया कीजिए मेरे ऊपर। अब विश्वास नहीं कीजिए, मैं अंदर गया और जो डॉक्टर है उसका शिफ्ट चेंज हुआ, दूसरा डॉक्टर आया, डॉक्टर देखा, देख के बोला 2 घंटा रखिए, एक सलाइन का बोतल चलाइए, घर ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब एक डॉक्टर बोल के जाते हैं कि ये उनका सीरियस कंडीशन है और मैं एज्यूम करता हूँ वो गलत तो नहीं बोले होंगे। उसके बाद मैं जब ये पढ़ के मैं आता हूँ अंदर, इसके बाद वो डॉक्टर बोलते कुछ दिक्कत नहीं है, सिर्फ सलाइन 2 घंटे का सलाइन चलाओ और घर लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये चमत्कार के सिवा कुछ नहीं है, एक्चुअली ये चमत्कार ही है, मैं मानता हूँ ये चमत्कार है। ये सब ऐसे नहीं होता है, प्रभु का कृपा के बिना नहीं होता है ये सब चीज, मैं देखा हूँ। पहले मैं जैस भैया बोलना चाहता हूँ, मैं जहां पे हाथ देता था मोटा मोटी, मैं देखा हूँ वहीं पे मेरा काम नहीं होता था, वो काम एकदम खराब हो जाता था। अभी वही मैं बोलना चाहता हूँ, अभी प्रभु के शरण में आने के बाद मैं देखा हूँ, मैं प्रभु को बोल के कोई भी काम करने जाऊं, कोई भी काम करने जाऊं, वो काम असफल नहीं होता है, असफल नहीं होता है, कभी भी असफल नहीं होता है। और प्रभु ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके, मतलब प्रभु एक गार्जियन की तरह है, वो खराब करने पर मैंने आपको गाइड करेंगे, गाइड भी करेंगे और आपको डांटेंगे भी और आपको सीधा रास्ते में भी चलाएंगे। जैसे मैं अभी आपका आ रहा था यहाँ पे, मेरा एक्चुअली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, वो गवर्नमेंट वाला एग्जाम में, तो आ रहा था मैं, तो मेरा पापा मुझे छोड़ने आए थे आपका एयरपोर्ट। तो मैं क्या किया, वो बहुत भीड़ था दक्षिणेश्वर में, मेरा पापा एक्चुअली वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो सबका पापा ही करते हैं, लेकिन वो अभी तक, मैं तो ये उम्र तक भी वो मेरे साथ हर जगह जाते हैं, इवन
वो पसंद करते हैं, कहीं भी मैं परीक्षा देने जाऊं वो मेरे साथ जाते हैं, क्या बात। वो कहीं भी मैं ऐसा है। तो वो आए थे, उनका तबीयत खराब था, फिर भी मैं नहीं, बेटे को एयरपोर्ट तक मैं छोड़ने जाऊंगा। तो दक्षिणेश्वर तक मैं, वो आए, दक्षिणेश्वर जो माँ काली का मंदिर है जी। वहां तक वो आए। आने के बाद क्या हुआ, मैं बोला कि पापा अभी तो टाइम हो गया है, मैं ओला करके मैं निकल जाता हूँ, आप तो वापस चले जाइए। तो उनको ये बात मुझे पता चला, उनको खराब लगा। और विश्वास नहीं कीजिएगा जयेश भैया, ये बात खराब लगा तो प्रभु अपने पापा मम्मी को इतना सम्मान करते हैं। ये ये चीज क्या हुआ, अभी मैं गया ओला से, टाइम था, सब था, जी। मेरा फ्लाइट मुझे बोर्ड नहीं करने दिया, बोर्ड नहीं करने दिया, फ्लाइट मिस हो गया। ओहो। जब मेरे मन में वो था कि ये ही मेरा मेरा गलती हुआ, मुझे गलती हुआ, मुझे पापा को ले जाना चाहिए था, जी। ये गलती मेरे से हुआ, पापा को दुख हुआ। समझ गया। और ये ही, और बाद में मुझे मेरा वाइफ से पता चला, हाँ पापा दुख, मेरा पापा उनको फोन करके बोल रहे थे, हाँ वो ओला से चला गया, मुझको भी तो ले जा सकता था। तो मेरा मन में ये हुआ, लेकिन मैं सोचा था कि टाइम कम है और कलकत्ता में बहुत जैम होता है भैया, तो आप 4 चक्का गाड़ी कीजिएगा तो वो जाने में समय लगेगा, और आपका 2 व्हीलर रहेगा तो आपका साइड से चला जाएगा। मेरा थिंकिंग ये था, जी। लेकिन वही पापा का दुख हुआ, ये खराब हुआ। और मेरा, तो मैं सोचता हूँ यही जयेश भैया, देखिए हर स्टेप में मैं देखा हूँ, हर स्टेप में हम्म। प्रभु किसी न किसी रूप में आके मदद करते ही हैं, करते ही हैं, हर स्टेप में, कहीं भी मैं, यहाँ पे भी मैं अपना नित्य पूजा में हमेशा बोलता हूँ कि प्रभु मैं, एक चीज प्रभु हमको दया कीजिएगा कि मैं किसी का क्षति ना पहुंचाऊं और कोई मेरा क्षति ना पहुंचा पाए, अगर मेरा कोई दोष ना हो। और सही में मैं देखा हूँ, एक्चुअली वर्क कल्चर, आपका कॉर्पोरेट कल्चर दूसरा है, आदमी आदमी के पीछे बहुत सारा ये होता है, लेकिन मैं देखा हूँ हर जगह मैं, कोई भी मेरे पीछे कुछ भी करे, कुछ नहीं कर पाता है, कुछ नहीं, नथिंग। उसका कारण यह है कि इस बार आपके साथ प्रभु है। आपने थोड़ी देर एक पहले कहा कि मैं जहां पे भी प्रयास करता था, मतलब जो भी फील्ड में मैंने प्रयास किया, सब जगह से रिजेक्शन आ रहे थे। मगर जब से भक्ति मिली, मतलब कहता है ना कि जो पत्ता फेंको तो वो हुक्म का इक्का ही निकलना। बहुत सारी चीजें एक साथ हुई आपके जीवन में। तो अभी जब आप जहां कहीं भी अप्रोच कर रहे हैं, जो भी चीज में मतलब आपका अप्रोच होता है, तो वो वहीं पे सक्सेस क्यों मिल रही है? क्योंकि पहले आप अकेले थे और इस बार आपके साथ प्रभु खड़े हैं कि कोई भी चैलेंजेस क्यों ना हो, प्रभु विल टेक केयर ऑफ इट, वे ही संभालने वाले हैं। बहुत अच्छा लगा सही जानकर। बात। आगे बढ़ने से पहले, अगले अनुभव पे जाने से पहले एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे कई भक्त मुझे कहते हैं कि आप पूछा करें, जैसे आप देखिए एजुकेटेड हैं, सिविल इंजीनियर हैं, और आप अपनी जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं, काफी चैलेंजेस भी थे आपके जीवन में। अभी फिलहाल परिवार से दूर भी रह रहे हैं आप, कोलकाता से आप, मतलब इतना बहुत सारी चीजें आपके जीवन में चल रही, मगर फिर भी आपकी साथ में पैरेलल भक्ति में भी आप आगे बढ़ रहे हैं, भक्ति भी चल रही है। वैसे आपकी दिनचर्या कैसी है? मतलब जैसे आपके दिन में आप कौन से पूजा पाठ में कौन से पाठ करते हैं, किस तरह की आपकी भक्ति, प्लीज बताएं ताकि आपको देखकर बाकी भक्त इंस्पायर हो सके। एक्चुअली भैया मैं तो सवेरे जब निकलता हूँ आपका जॉब के लिए, तब तो ज्यादा समय नहीं मिलता, तब मैं आपका हनुमान चालीसा का 3 पाठ कर लेता हूँ, राम स्तुति कर लेता हूँ भैया, और आपका महादेव का जो वो है, जो स्तोत्रम। मंत्र, नहीं, महादेव का जो ये स्तोत्र है, क्या बोले, महामृत्युंजय जो हाँ, मंत्र है, मृत्युंजय मंत्र, हाँ जी। वो वाला मैं करके निकल जाता हूँ। उसके बाद भैया शाम को जब वापस आता हूँ, मतलब सूर्य ढलने से बाद, उसके बाद मैं आपका रोज मेरा ये है कि 108 बार राम का नाम लिखना, ये मेरा ये है। सोने से पहले मुझे मैंने राम नाम 108 बार जप करके और 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करके मैं उसके बाद सो जाता हूँ। बस इतना ही मैं करता हूँ भैया, इतना ही मैं करता हूँ। मगर आपके भाव बहुत पवित्र है भैया, ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बहुत कुछ कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपके मुख से प्रभु का नाम निकल रहा है। और आपने पहले भी जो बात कही, जैसे और कई भक्तों से सुना है कि शिव जी की जो भक्ति कर रहे हैं, उन्हें हनुमान जी की भक्ति, वो शिव जी ही प्रेरणा देते हैं हनुमान जी की भक्ति के लिए।
और शिव जी ही हनुमान जी है और हनुमान जी ही शिव जी है। तो अगर आप शिव जी की ये भक्ति कर रहे हैं तो हनुमान जी की भक्ति के लिए प्रेरणा मिलेगी, और हनुमान जी की भक्ति के लिए मतलब आपको प्रेरणा मिली है तो राम नाम स्वतः ही प्रिय लगने लगेगा, इसलिए आप राम स्तुति कर रहे हैं और राम नाम शिव जी को भी बहुत प्रिय है। ये बहुत यस। अच्छा लगा भैया, थैंक यू वेरी मच अपनी दिनचर्या शेयर करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले भैया एक सवाल और पूछना चाहूंगा। जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत प्यारे प्यारे आपने अनुभव शेयर किए, वैसे ही आपने हमारी चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने होंगे। तो वैसे आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप प्लीज अपने भाव अपने शब्दों में बताएं। भैया मैं आपका चैनल 2023 से ही फॉलो कर रहा हूँ, 2023 से। और यहाँ से मुझे प्रेरणा सिर्फ नहीं मिला, ये कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ, भगवान जी के शरण में जाने से मेरा जीवन का हर हर हर्डल्स मैं ओवरकम कर सकता हूँ और मैं पार हो सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस मुझे, मैं मोटा मोटी ज्यादातर वीडियो आपका जो है, ज्यादातर वीडियो मैं आपका देखा हूँ, और एक चैनल है आपका, वहां पे भी जो वीडियोस है ब्लॉगिंग चैनल। सब देखा। हाँ, तो मैं एक्चुअली वहां से मुझे कॉन्फिडेंस मिला। जब मैं अकेला रहता था तब ये वीडियोस देख के मुझे लगता था नहीं, मेरा भी हो सकता है, इनका भी हुआ है तो मेरा भी हो सकता है। ये जो मन में जो कॉन्फिडेंस है, ये क्या करता है जानते हैं भैया? ये मतलब फ्रस्ट्रेशन ओवरकम करने में बहुत हेल्प करता है। और फ्रस्ट्रेशन ज्यादा बढ़ जाता है तो आदमी बहुत सारा ऐसा स्टेप ले लेता है जो मतलब सही नहीं है। तो एक मोरल ऑफ द स्टोरी यही है भैया कि आपका चैनल से मेरा एटलीस्ट मैं बोल सकता हूँ, मेरा जीवन बचा है, एटलीस्ट जीवन खत्म नहीं किया हूं मैं। तो ये कॉन्फिडेंस मुझे मिला है ना, मेरा भी होगा, इनका हो रहा है तो मैं भी प्रयास करता हूँ, मैं भी प्रभु के शरण में जाता हूँ तो प्रभु मेरा हाथ भी पकड़ेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस मुझे वहां से मिला भैया। कॉन्फिडेंस इसलिए मिला भैया क्योंकि हमारे वीडियोस में हनुमान जी की बातें होती हैं, हनुमान जी के अनुभव शेयर किए जाते हैं, हनुमान जी की लीला का बखान किया जाता है, उनकी महिमा क्या है वो जानते हैं। और जहां हनुमान जी है वहां पे कॉन्फिडेंस वापस आना तो बनता ही है, क्योंकि हनुमान जी को देख के ही उनका परसोना ऐसा है, जैसे हम मंदिर में उनकी मूर्त के भी दर्शन करें, मतलब ऑटोमेटिक वो अंदर से मतलब वो कॉन्फिडेंस बिल्ट होना शुरू हो जाता है। इसलिए तो हनुमान जी को एकदम इस कलयुग के सबसे जागृत देवता कहे गए हैं। वे आपकी थोड़ी भक्ति से ही प्रसन्न होकर आपकी सहायता करने पहुंच जाएंगे। जैसे शुरुआत में हुआ, वो 11 मंगलवार गुलाब का फूल अर्पित करना, पूरी जगन्नाथ प्रभु के धाम के पास ही, मतलब वो व्यवस्था होना और बाद में स्मरण होना कि वो वानर स्वरूप मेरे पास ही बैठे थे। तो देखिए, बैठे थे। आपने कुछ बड़ा नहीं किया, आपने कोई कि भाई कोई भवन किया हो या कोई बड़ा नहीं, मात्र सरल भक्ति, सरल भाव से कि प्रभु मैं हार गया हूं, जो करना है आपने कर। तो देखिए किस तरह धीरे धीरे आपके जीवन में वो परिवर्तन आने शुरू हुए। तो ये जो कॉन्फिडेंस आया है वो हनुमान जी की कृपा है आप पर, और धन्यवाद भैया, थैंक यू। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें, कराने वाले प्रभु हैं, हम तो सब नियमित हैं, दास के दास हैं। आप जो काम कर रहे हैं भैया, ये मतलब बहुत सारा आदमी या बहन भाई सबका बहुत सारा कॉन्फिडेंस आप करेगा और बहुत सारे आदमी गलत राह पे जाने से बचेंगे भैया। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भैया आप, मतलब प्रभु ही आपका पथ प्रदर्शक है मुझे लगता है, इसीलिए आप इस पथ पे हैं। कराने वाले वे हैं, जैसे मैंने कहा ना, मन में विचार आना भी उनकी इच्छा से हो रहा है। आप आज जो बोल रहे हैं, उनकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं अपने श्रीमुख से, ये उनकी इच्छा है, क्योंकि उनकी इच्छा है कि अच्छी चीजों का प्रचार हो, अच्छे अनुभव बाहर आए, ताकि आपको देखकर किसी का जीवन बदले। कहा एकदम 2023 भाई। की बात है, आप 2 साल पहले से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं, वीडियोस देखकर आपको अंदर से एक होप जगी कि नहीं, हनुमान जी की भक्ति से, ऐसे राम नाम लेने से लोगों के जीवन में चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिविटी फैल रही है, चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। वो ट्राई शब्द ही है ना, वो पहला कदम होता है। एटलीस्ट कुछ तो करूं, बचे एटलीस्ट, अभी तो कुछ बचा ही नहीं है जीवन में, होप ही नहीं दिख रही है, तो ये करके देखता हूँ। और उसी का फल आपको मिला, और फिर देखिए और प्रभु जी। और प्रभु प्रभु ज्यादा कुछ मांगते भी नहीं है कि उनके लिए बहुत सारा कुछ, कुछ नहीं, मैं तो क्या दे पाया हूँ। मैं वो आपका प्रसादी में भी मैं लड्डू तो कभी कभी दे पाता था। मैं तो मेरा यहाँ पे बोलते हैं नकुल दाना, वो थोड़ा सा छोटा छोटा जो टुकड़ा होता है वही दे के मैं पूजा करता हूँ, उसी से प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं।
कुछ नहीं, उनको तो ज्यादा कुछ नहीं, बहुत बड़ा कुछ नहीं चाहिए होता है। प्रभु भाव के भूखे हैं। प्रभु ऐसा नहीं कहते कि लड्डू लाओगे या इतना चढ़ावा चढ़ाओगे तो ही मैं ऐसा नहीं। आप उनको तो केवल राम नाम से भी प्रसन्न हो जाते हैं और सच्चे भाव अर्पित करो। तो आप पर विशेष कृपा है भैया, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को फिर से भक्तों तक पहुंचाएंगे। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान जी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे आप? एक ही लाइन बोलूंगा, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। क्या मतलब, मेरा ही एग्जाम्पल देखिए, कहाँ से मतलब ये काम असंभव लगता है मुझे, जो हुआ है मेरे साथ। तो बहुत बड़ी बात है। क्या काम। उन्होंने तो बड़े बड़े देवताओं के कार्य किए हैं, तो हम तुच्छ मनुष्य के कार्य तो बस आप सच्चे भाव से बुलाएंगे ना, मतलब एक मदद की गुहार जो एक लगती है ना, वो सुनते हैं और सच्चे दिल से राम नाम लीजिए, वे हर कदम पर आपकी सहायता करेंगे। धन्यवाद भैया, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। और इन फ्यूचर वंस अगेन जैसे मैंने कहा, कुछ भी हो, आपको लगा हाँ और भी नए अनुभव हुए तो मुझे मैसेज करिएगा, मैं अवश्य जुड़ूंगा आपसे। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय, पवन सुत हनुमान की जय। वंस अगेन भैया, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय। जय हनुमान।